हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब लोग शुरुआत की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, पिछले हफ्तों में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें लेकर आए हो पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हैं और रास्ते में पिता परमेश्वर आप उनको भी सही सलामत लेकर आना। पिता परमेश्वर, आप अपनी कवरिंग देना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए प्रार्थना करते हैं अच्छा रहे पिता परमेश्वर और आपकी आशीष से भरा रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर इस जगह में भर जाए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा इस जगह में भर जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपके प्रेजेंस को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आराधना करेंगे, वो दिल से और आनंद के साथ हो। पिता परमेश्वर, प्रेम से हम आपकी आराधना को करें। पिता परमेश्वर, और वो आराधना आपको भाने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी के द्वारा जो भी आपने संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए अच्छा हो। पिता परमेश्वर, हमको समझ में आने पाए, बुद्धि ज्ञान समझ देना। पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि देना। पिता परमेश्वर, ताकि उसको अच्छे से ग्रहण कर सके। पिता परमेश्वर, और उसको अपने जीवन में लागू कर सके। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन की सुरक्षा करना। पिता परमेश्वर, कि हमारा मन भटकता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कवरिंग पिता परमेश्वर इस भवन के चारों ओर लगाना। पिता परमेश्वर, आप अपनी सुरक्षा देना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, शांति से हम पिता परमेश्वर सारी चीज़ें ऊपर सके। पिता परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आगे के समय हम आपके हाथों में देंगे, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, ऐसी मुसीबत को हमको दे बाजी, ऐसे मुसीबत को हमको दे बाजी, ऐसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, ऐसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, वादा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे, खींचा है तू मेरा हथेली तरफ में, खींचा है तू मेरा हथेली तरफ में, संभाल प्रभु जी
पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों से पिता हमें अपने जीवन में ज्योति मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें धोया है, हमें पवित्र किया है पिता प्रभु। हम आपको दिल से चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, पूरे हृदय से, पूरे मन से आपकी आराधना, आपकी महिमा करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि आपके नाम से हमें क्षमा मिलती है पिता, आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है पिता, हमें शांति मिलती है पिता। आपके प्रेम में पिता प्रभु यीशु मसीह हम और बढ़ना चाहते हैं पिता प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रेम के लिए पिता, हम आपको दिल से चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से यीशु मसीह, क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है पिता प्रभु, आपके जैसा कहीं कोई नहीं है पिता प्रभु, आपके जैसा प्रेम हमसे कोई और नहीं कर सकता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रेम के लिए, इस बलिदान के लिए पिता, जो आपने हमारे लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए किया पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता धन्यवाद देते हैं पिता उस अंधेरे से हमें निकालने के लिए पिता, और हमें अपनी ज्योति देने के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता, पूरे दिल से, पूरे हृदय से पिता प्रभु यीशु मसीह आपको आदर देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं,
जैसा कोई नहीं है पिता, ये आसमान ये धरती, इस पृथ्वी के हर एक इंसान पिता प्रभु यीशु मसीह आपके होने का प्रतीक है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपकी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों को चुनने के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता प्रभु जो आपने हमें यहाँ उपस्थित किया है पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में पिता प्रभु। आज के पूरे समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो भी संदेश होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी पिता, आप अपनी कवरिंग रखिए पिता, आप अपनी आशीष दीजिए यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को पिता, सबके हृदय को तैयार करिए, सबके हृदय को खोलिए पिता कि आपके वचनों को ग्रहण कर सके पिता, और यहाँ से जब हम जाते हैं पिता तो खाली हाथ ना जाने पाए पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो, तो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो, तो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, यहाँ लाखों से है थोड़ा विश्वास है, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, यहाँ लाखों से है थोड़ा विश्वास है, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना हो तुझसे जुदा, ना हो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना हो तुझसे जुदा, ना हो तुझसे जुदा, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो बहुत अच्छी आराधना थी और परमेश्वर आशीष दे। जो भी बच्चे आराधना लीड करते हैं परमेश्वर उन्हें बुद्धिमत्ता दे, और आने वाला संदेश भी अच्छा है और हम अपने हृदय को तैयार करेंगे। मौके परमेश्वर हमें देता है ना, मौके, तो उन मौक़ों का सही इस्तेमाल करना। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं, शैतान आएगा डरा देगा कई सारी चीज़ों को लेकर के, मगर परमेश्वर की ओर से मौके आ रहे हैं तो उनका सही उपयोग करना, ये विषय है। इफिसियों का 5 अध्याय 15 से 17 हम लोग देखेंगे, 15 से 17, ठीक है।
पढ़े? इसलिए ध्यान से देखो अपने पड़ोसी को। हाँ, ऐसा नहीं लिखा ना, ये खुद के विषय में बोल रहा। ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, राइट? तुम नहीं लिखा है, पर ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, तो खुद के लिए बात कर रहा है। आगे, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो पॉइंट ये है, परमेश्वर का बोलने का मतलब ये है कि जो हमारा जीवन है उसमें हमें बुद्धिमानी से चलना, विजडम, बुद्धि ना, बुद्धि से चलना। 16, अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी जो मौके परमेश्वर हमें दे रहा है, हमारे जीवन में जो मौके आ रहे हैं उनको बहुमूल्य समझना है। ये मौका परमेश्वर हमें दे रहा है, प्रेज गॉड, हम इस मौके को पूरा अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, पूरा फायदा उठाएंगे, कल हो ना हो, राइट? पता नहीं ना, मालूम नहीं हम कल हैं धरती पर है या ना हो, परमेश्वर जानता है। पर जो मौका हमें मिला है, तभी तो गीत है, आज का दिन कल का भी यहोवा ने बनाया, पर आज का हमारे लिए है। ये आज का ही बनाता हो, कल का दिन नहीं बनाता, प्रेजेंट में रहता हुआ हमारे लिए प्रेजेंट दिया गया। तो जो अवसर हमें मिला है तो उसमें हम बुद्धिमानी से काम करें। क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब दिन बुरे हैं मतलब ये पाप भरी दुनिया की बात करता है, ठीक? आगे देखेंगे। इस संसार के इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमसे इच्छा उम्मीद रखता है कि हम बुद्धिमानी से जीवन बिताएं और ध्यान दें अपने जीवन में कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है। कितने लोग बोलते हैं हम तो नहीं खड़े होंगे भैया? हाँ, कोई है ऐसा जो कह सकता है विश्वासियों में? हाँ, हम विश्वासी लोग कि हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, एक दिन जाना ही पड़ेगा। अगर आप उद्धार पाए तो जरूर जाएंगे, नहीं उद्धार पाए तो फिर मुझे दोस्त मत दीजिएगा, मैं बताते ही रहता हूँ, ठीक? बिलीव करना आपके ऊपर निर्भर करता है। वही बात, उद्धार कैसे मिलता है सबको पता है ना? कैसे मिलता है? यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा, वो हमारे पापों के लिए मरा। आदम के बगीचे में जो पाप हुआ था उसके द्वारा पूरी दुनिया पापी हो गई, इसीलिए पूरे संसार में मृत्यु आई। 2 मौत, परमेश्वर से अलगाव यानी परमेश्वर से दूर हो जाना, और शरीर में भी अपने लोगों से दूर हो जाना। और यीशु ने वो मृत्यु को हराया, क्रूस पर मरा और शरीर में जी उठा, तो सबके साथ रहा। रोटी भी खाई ना, आत्मा रोटी खाती है? नहीं खाती? किसी खाते हुए दिखी नहीं? कोई रास्ते में जा रहा हो या आत्मा रोटी खा रही हो, हाथ मारा है नहीं जाए? आत्मा नहीं खा सकती, शरीर में खा सकते। मसीह के पास वो शरीर था, राइट? पर जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ वो हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए, तब हमें परमेश्वर उद्धार देता है, जब हम पश्चाताप करते हैं, ठीक है? तो क्या कहता है कि बुद्धिमानी से चले, जीवन बिताए। तो चलिए आगे के संदेश में जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमें मौके देते हो परमेश्वर। हर एक दिन हमारे लिए मौका है प्रभु, हर एक पल हमारे लिए वो मौका है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन दुनिया छोड़ जाते हैं, किसके पास कितना समय हमें नहीं पता, पर धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज का दिन दिया परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप अपने लोगों को परमेश्वर अब उनके जीवन में विशेष अवसर भी देते हो प्रभु। धन्यवाद देते कि हम बुद्धिमान बने, हम समझें और जानें, और उन जो आप देते हो मौके, उन मौक़ों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी अगुवाई मांगते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके आनंद से भरे जाएं, आपकी भरपूरी प्रभु इनके जीवन में हो परमेश्वर, और आपकी सामर्थ्य कार्य प्रकट हो आपके देह में पिता परमेश्वर। और प्रभु हम सब आप में आनंद मनाने पाए, क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे, आपने हमें बचाया है। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अक्सर हमने सुना है लोगों से ये कहते हुए, अक्सर ये बात सुनने में आती है कि कई बार
कहीं पर भी काम में या किधर भी बातचीत करते अक्सर सुनने में आता है, ज़्यादातर बड़े लोगों को मुझसे सुनने में आता है, काश मैंने ये ना किया होता। सुनने में आता है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को मुझसे ये सुनने में आता है, काश वो मौका मिला था और अगर हमने ध्यान दिया होता, है ना, ज़्यादातर रहता है। और दूसरी बात, अगर कोई खास पल किसी के जीवन में आने वाला है, खास पल, खास मौका, किसी की शादी नहीं हो रही 15 साल से और उसको ज़रूरत है और अचानक उसकी शादी फिक्स हो जाती है, पर अभी 6 महीना बाकी है, तो वो खास पल का इंतज़ार करता है। किसी का रिजल्ट आने वाला, अच्छी मेहनत की उसने, यूपीएससी की तैयारी करी, राइट, सबसे टफ एग्जाम बताते हैं, आईएएस की तैयारी करी और बड़ी मेहनत करी उसने, और इस बार उसका आखिरी अटेम्प्ट है ना, और इस बार उसको लग रहा है कि वो निकल जाएगा। अब रिजल्ट के 5 दिन बचे, 6 दिन बचे, तो वो 5-6 दिन बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, और जब वो पल आ जाता है तो परिणाम के हिसाब से उसके जीवन में खुशी और आनंद होता है, परंतु कुछ समय बाद वो यादगार बन जाती है। हाँ, ये कभी हुआ था, चीज़ें यादगार बन जाती हैं, मतलब समय जल्दी ही गुजर जाता है, समय जल्दी ही गुजर जाता है, वो रुकता नहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है, जब याद करते तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हाँ, इवन क्या दूसरों का, कई बार हमें खुद भी लगता है, जैसे कि मैं कई बार बात कर चुका हूँ ना, एक बार शायद मैंने बात किया था, ऐसा लगता थोड़े दिन पहले ही हम बैग का बस्ता टांग के जाते थे स्कूल पढ़ने, अभी कल की ही बात लगती। ऐसा लगता है कल ही हमारा कुछ ही दिन पहले मैरिज हुई, आज बच्चे इतने बड़े बड़े हो, लगता नहीं है। मैं अपनी बात, सबके जीवन में होता है, नहीं होता? ओके, सिर्फ मेरे जीवन में होता, सबके जीवन में होता, राइट। और ऐसे में कई बार जब उम्र बढ़ जाती है, 55 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, तो जब उनके पास बैठो, बुजुर्गों के पास सुनो, तो कई बार उनके मुंह से निकलने आता है कि एक अच्छा मौका आया था हमारे पास, काश उस मौके को हमने सही से समझा होता, काश समझा होता तो कुछ और होता हमारे पास, है ना, ऐसा होता। या फिर कुछ लोग गलत कर देते हैं तो बोलते काश मैंने ये ना किया होता। मगर इन दोनों बातों में एक चीज सामान्य रहती, पता है क्या? सामान्य ये है कि वो व्यक्ति वापस जा करके अपने जीवन में उन चीजों को सुधार नहीं सकता। जो अवसर मिला, अगर उसकी तरीका सही तरीके से समझ गए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो फिर चीजें अलग होती। परमेश्वर मौके देता है हमें और आपको। आज हम लोग यहाँ बैठे, संसार में कितने सारे लोग हैं, पर वचन कहता है प्रभु में थोड़े ही हैं। क्या बाकियों का अवसर नहीं मिला? मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? कई सारे कारण हो जाते हैं, कई सारी बातें हो जाती, कई सारी चीजें हो जाती, लोग उन पर फोकस करते हैं, इसलिए उस अवसर को ध्यान नहीं दिया जो अवसर उनकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य अवसर था। क्या? अपने जीवन को बचाने का। तभी प्रभु बोलता है कि थोड़े लोग, राइट, थोड़े हैं जो स्वर्ग जा रहे हैं, थोड़े हैं जो सकरे मार्ग में जा रहे हैं, पर मौका मिलता है, पर बहुत से विचार चलते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य के मन में अनंत का ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, मगर वो कचरा है, बेकार है, कूड़ा कचरा। पर उसी ज्ञान के तहत उस मौके का कई बार फायदा नहीं उठा पाते। और फायदा क्या? फायदा ये है कि ये जानने का मौका परमेश्वर हर एक को देता है कि उसने हमारे आप के लिए क्या किया है, उसने कीमत चुकाई है, उसने जान दी है। और यदि हम विश्वास करते हैं तो हम बाकियों से अलग हो जाते हैं, पता है? बाकियों से अलग हो जाते हैं। भीड़ से परमेश्वर निकाल लेता है। क्यों? भीड़ कहाँ जा रही है? चौड़े मार्ग में, नरक की ओर। पर थोड़े हैं जो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? स्वर्ग जा रहे हैं। तो परमेश्वर उनमें से निकाल लेता है। पर अवसर जो है ये परमेश्वर अन्य जातियों को भी देता है, अवसर परमेश्वर हमें और आपको भी देता है, विश्वासियों को भी देता है।
उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत से अवसर लेके आता है, वो इस प्रकार के होते हैं ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर अपडेट कर सके, आगे बढ़ा सके। पर कई बार हम अपने ज्ञान के तहत, अपनी समझ बुद्धि के तहत हम उन अवसरों पे ध्यान नहीं देते, और वो बातें जो हमारे मन में रहती हैं, संसार से जो हमें मिलती हैं, उन पर भरोसा करते हुए हम उन अवसरों को खो देते हैं, और फिर जीवन वहीं को वहीं बना रहता है। हर एक के जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मौके लेके आता है। इसीलिए आज इस वचन में परमेश्वर कह रहा है क्या, इफिसियों के 5 में, कि अवसर को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, मौके बार बार नहीं आते। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन अच्छे नहीं हैं। एक व्यक्ति, विश्वास के विषय में बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति जो है हिमाचल की तरफ कहीं जा रहे थे, और बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर बैठे हुए थे, और बस का इंतज़ार कर रहे थे। कई साल पुरानी बात है ये। और आप जानते हैं हिमाचल पूरा पहाड़ी एरिया है, और शायद बारिश का सीजन भी, तो वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। तो बैठे बस के इंतज़ार कर रहे थे, और एक 15-16 साल की लड़की उनके पास आती है, और उनको एक पर्चा देती है, और बोलती है कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, आप उन्हें स्वीकार करें। तो वो शायद अलग मुस्लिम थे, अलग रिलीजन था। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, पर उनका हृदय तैयार नहीं था, उनका हृदय जो है तैयार नहीं था, उन्होंने इनकार कर दिया। पर वो लड़की फिर आई उनके पास कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप ये ग्रहण कर लो। उन्होंने फिर इनकार कर दिया। वो तीसरी बार आई, उसने एक बात बोला कि देखो, आप नहीं लेते हो कोई समस्या नहीं, परंतु एक बात मुझे आपसे बोलनी है। उन्होंने बोला क्या? उसने बोला कि देखो, जीवन का कोई पता नहीं होता। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, हो सकता कल का दिन मैं ना देखूँ, पर मैं आपसे गारंटी से बोलती हूँ कि अगर मैं मरती हूँ तो मैं स्वर्ग जाऊँगी। इसलिए नहीं कि मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया, या इसलिए नहीं कि मैंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे काम किए, इसलिए नहीं, पर इसलिए मैं स्वर्ग जाऊँगी क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया। उसने मेरे पापों का सारा कर चुका दिया, मेरे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें माफ़ किया है, और हमें अनंत जीवन दिया। जब मैं मरूंगी मैं स्वर्ग जाऊँगी। उन्हें बोला ठीक है सर, चलेगी घर। इत्तेफाक की बात है, कई बार परमेश्वर सुनता है जो भी है। अचानक बस में बैठे दोनों, मतलब वो लड़की चली गई, उससे भी आगे जाना था, और ये भी अपने बस में बैठे। फिर इनकी बस कुछ किलोमीटर आगे जाती है, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखती है। तो पता चलता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें कई सारे लोग इंजर हुए, घायल हुए, और कई लोगों की मौत हो गई। तो आगे बस नहीं जा सकी, तो लोग उतर गए देखने। अब उतरेंगे तो देखेंगे। तो जैसे ये उतरे, तो जो बचाव कर्मी थे, वो लोगों को लेकर के ऐसे जा रहे थे। तो जैसे बस से उतरे, वही लड़की जो एक्सीडेंट में मारी गई थी, उनके सामने से ऐसे गुजरी, मतलब उसको लेके गए। कुछ ही समय पहले वो बात कर रही थी कि अगर मैं आज ही मर जाऊं तो मैं स्वर्ग जाऊं। ये उसके सामने से गुजरी, उनको ऐसा अंदर से झकझोर दिया ये बात, कि जैसे उसे पता नहीं था, बट पर उनको ये कि मतलब ये कैसे, और वो बात उनके अंदर तक लग गई, और उन्होंने विश्वास किया। और परमेश्वर ने उसके बाद उनके जीवन से उन्हें मतलब बहुत आशीष दिया उनको, और उनके जीवन से बहुतों के प्राणों को बचाया। तो पॉइंट ये है, हम और आप नहीं जानते, अवसर परमेश्वर देता है, मौके परमेश्वर देता है, जो लोग बिलीव नहीं करते उनके लिए भी, और जो करते उनके लिए भी। तो जो हम विश्वास करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर हमें भी मौके देता है। कहता है दिन अच्छे नहीं है। दिन अच्छे नहीं मतलब, क्योंकि संसार बुरा है, और दिन अच्छे नहीं है। आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम तो आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। पर कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, कई बार विश्वासी होने के नाते हम बहुत सी चीज़ों को जान नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जानें। कुछ समय के लिए हम लोग लूका के 15 अध्याय में चलेंगे, और इस कहानी को आप सब जानते हैं।
परंतु थोड़ा आज अलग तरीके से हम इस कहानी को देखेंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, इस कहानी में एक परिवार है जिसके दो बेटे हैं, एक बड़ा और छोटा। तो दोनों बेटे घर में हैं, पर छोटे वाले ने जिद किया अपने पिता से कि उसका हिस्सा जो है बांट दिया जाए, बंटवारा, राइट। बंटवारा होता है, हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं। हाँ, फिलहाल तो अभी मिलने का टाइम है, देने का टाइम बाद में आएगा। सबको मिलता है अपने अपने माता पिता से। तो इसने भी, इस छोटे वाले ने बोला कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसने लड़ाई झगड़ा मतलब जिद किया, हालांकि उम्र इसकी नहीं थी, पर इसने बोला मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, और पिता ने उसका हिस्सा उसे दे दिया। यहूदियों में इस तरह बंटवारा होता था, 2 बेटे थे 3 हिस्से लगेंगे। यहाँ पर कितने लगते, 2 बेटे 2 हिस्से लगे, आधा इसका आधा उसका। पर यहूदियों में 3 हिस्से लगते, 2 बेटे हैं तो 3 हिस्से लगेंगे। क्यों? एक बड़े का, एक छोटे का और एक पिता का। तो उसको उसका हिस्सा दे दिया। अब जब इसको इसका हिस्सा मिल जाता है तो वचन कहता है कि कुछ समय बाद ये खेती बाड़ी जो भी होते हैं सब बेच देता है, सब बेच देता है, और बेच करके सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है, सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करके हम सब जानते हैं कि ये दूसरे शहर में चला जाता है, वहाँ शराब में, वैश्याओं में और दुनिया भर की बुराइयों में ये पड़ जाता है। अच्छा, ये अकेला नहीं होता, इसके साथ कुछ बिगड़ैल दोस्त भी जाते हैं, जिन्होंने इसे बोला था तो अपना हिस्सा ले ले, वो भी शहर जाते हैं उसके साथ। काहे के लिए? अब इसके पास पैसा, हम भी खूब खाएंगे पिएंगे, और रहते भी इसके साथ। मगर वचन कहता है एक समय आता है, इसका पैसा खत्म हो जाता है, इसके दोस्त इसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए गए थे पैसा खत्म, अभी दोस्ती खत्म। पैसा है तो दोस्ती है, पैसा नहीं है तो दोस्ती। आज भी संसार में ऐसी दोस्ती होती है ना। तो ये भी चले जाते हैं, और ये खाली हो जाता है, इसके पास कुछ नहीं बचता, गरीब हो जाता है, अब अकेला है। यहाँ पर दोस्ती ध्यान से करनी चाहिए, परख के करनी चाहिए। क्या वो दोस्त जो सिर्फ आपके भले समय में ही आपके साथ है, या फिर जब आपके पास पैसे नहीं तब भी आपके साथ? थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्ती के विषय में। अब यहाँ पर वचन कहता है कि वो गरीब हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। मगर एक बात और लिखी है यहाँ पर, एक बात और लिखी है यहाँ पर, और वो वचन देखेंगे हम लोग 14 वचन 14 हम लोग देखेंगे। लिखा है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। एक बात यहाँ पे लिखी है, जब उसका सब धन खर्च हो गया तब उस देश में अकाल पड़ा। तभी अकाल पड़ना था जब उसका पैसा खत्म हुआ, उसके पहले क्यों नहीं पड़ा? कहने का मतलब ये, हो सकता उसने कुछ कारोबार किया हो सकता उसने कुछ और भी दुकान की कुछ किया होगा, मगर मंदी की वजह से, मंदी आई मार्केट में, अकाल की वजह से उसका धंधा भी खत्म हो गया। अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा। पॉइंट ये बोलने का, कुछ नहीं बचा। और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, और वो पूरी तरीके से धन रहित हो गया। हम सब जानते हैं कि आगे उसके जीवन में क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो कंगाल शब्द है, कंगाल, इसका जो इब्रानी में शब्द बोलना, इसमें यूनानी में बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यह है होस्ट रहो, खुश रहो नहीं है, ठीक है। HOOSTEREHO ट्रांसलेट कर लेना। इसका जो मतलब है वो मेन है कि कंगाल का जो मेन मतलब है यूनानी में निरंतर लगातार गरीबी में रहना, थोड़े समय के लिए नहीं, निरंतर लगातार। तो ये व्यक्ति काफ़ी समय तक कंगाली में रहा, और जैसा कि वचन बताता है कि जब वो सुअर चरा रहा था, और जब इतना मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई क्योंकि उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, जब उसको खाने को भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक राजा बढ़िया ज़िंदगी जी रहा था, अब उसके पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, कंगाली में नौकरी पर मिलती है, वो भी सुअर चराने वाली, और ऊपर से पेड़ गोला टाइप का कुछ फल होता था उधर, वो गिरते थे, सुअर वही खाते थे। गुलर आज भी सुअर खाते हैं ना, गुलर सुअर खाते हैं,
खाते हैं, हमें पता है। और गूलर इंसान भी खाता है। गूलर फल देखा ना, फल गूलर का, उसमें से फोड़ो तो बहुत से कीड़े निकलते हैं, उनका पता नहीं कहाँ से आ जाते, उसके अंदर कोई जगह नहीं होती है अंदर जाने के लिए। मगर गूलर के फल, पका हुआ गूलर बढ़िया होता है। अगर पका हुआ गूलर से तोड़ोगे आपको, तो उसके अंदर से बहुत से भुनका उड़ेंगे छोटे छोटे, और फिर उसको साफ करके फिर खाते हैं। हम लोग खाते थे, आज भी खाते हैं। तो गूलर बताते कई सारे दवाई काम भी आता है, पर यहाँ पॉइंट कुछ अलग है। तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, वो वही फल खाने के लिए मजबूर हो गया। अब जब ऐसी परिस्थितियों में जा रहा, तो उसे क्या याद आया? वचन 20 कहता है, उसे अपने पिता का घर याद आया। कहाँ पर था? जब अपने पिता के घर में था। पिता के घर में राजकुमारों जैसी जिंदगी जीता था, और उसे याद आया कि पिता के घर में जो मजदूर हैं, जो दास हैं, वो भी हमसे बढ़िया जीवन जीते हैं, वो भी अच्छा खाते हैं। मैं तो बेटा था, उसको तो सब कुछ मिलता था। अब उसके मन में आया कि मैं तो अब जाऊंगा, अपने पिता घर जाऊंगा, माफी मांगूंगा, जाऊंगा। अब वचन 20 कहता है कि वो आया घर, और पिता ने दूर से देखा, उसे गले लगा लिया। पिता ने एक बार भी नहीं बोला, ए तू क्यों आया इधर, अपना सब प्रॉपर्टी लेके चला गया था, किस हद से आया? नहीं। एक चीज यहाँ पर मिलेगी आपको, पता क्या? उड़ाऊ पुत्र को कभी दंड नहीं दिया गया। समझ? आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि उस उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर ने दंड दिया, ना, दंड नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने क्षमा मांग ली, उसने पश्चाताप कर लिया, और पिता ने गले लगा लिया। हमारा आपका चित्र है। संसार में मनुष्य चाहे जितना पाप करे, चाहे जितना गुनाह करे, पर वो अगर अपने पापों से प्रायश्चित करता है, माफी मांग लेता है, तो परमेश्वर फिर दंड की आज्ञा उस पर नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर उसे गले लगाता। तो इस व्यक्ति को उसके पिता ने गले लगा लिया, और हम जानते हैं कि उसे नए कपड़े पहनाए, अंगूठी दी, जूते पहने, और उसके लिए बड़ा भोज किया। नए कपड़े जो धार्मिकता को प्रकट करते हैं, एक दिन परमेश्वर हमें भी नए कपड़े देगा। पूरा ये हमारा पुराना कपड़ा फट जाएगा, सड़ जाएगा। कपड़ा किसकी बात कर रहा है? पुराना हमारा शरीर, नया जो परमेश्वर हमें धार्मिकता कपड़े पहनाएगा, यानी नया शरीर की। और अंगूठी अधिकार को प्रकट करती है कि पिता ने अपनी अंगूठी दे दी, अपना अधिकार दिया। जूते भी एक्चुअली अधिकार को ही प्रकट करते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके जीवन में हुई, और ये जो हुआ उसके साथ, उस पुत्र के साथ, ये पिता का प्रेम भरा व्यवहार है, ये उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, ये क्षमा का स्वभाव है जो परमेश्वर ने उससे किया। परमेश्वर क्षमाशील। अब ये अद्भुत रीत से स्वीकारा जाता है। वचन 25 और 28 में आप देखोगे तो आगे के सीन नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े, अंगूठी और जूते देने के बाद में एक काम और हुआ था। क्या हुआ था? कोई बताएगा क्या हुआ था? पक्का ना? भोज ही दिया था। उसने भोज दिया, सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। और वो बढ़िया, घर में मतलब क्या बोलते हैं, त्योहार जैसा माहौल हो गया। तभी उसका बड़े बेटे की एंट्री हुई। वचन 25 से 28 में आप देखोगे, बड़ा बेटा लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है। उसने कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। 28 कहता है, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता आकर बाहर उसे मनाने लगा। अब यहाँ पर हम बड़े बेटे के देखते हैं। बड़ा बेटा कहाँ रह रहा है? पिता के साथ। कुछ चीजें समझिएगा, कहानी पुरानी पर आपको ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। बड़ा बेटा पिता के साथ है, पिता का काम करता है, सब कुछ करता है, परंतु जब छोटा बेटा आया तो वो खुश नहीं हुआ। वो पिता के काम से भी नहीं खुश हुआ। उसका पिता बाहर निकल के आता, उसे बुलाता अंदर लेने के लिए, फिर भी वो नहीं जाता है। वो बहुत गुस्सा है, उसके मन में नफरत है। उसके मन में नफरत है,
और वो जाना नहीं चाहा। और दरअसल ये इस प्रकार से है, अगर आप आगे का वचन पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। 29 से 30 अगर हम देखते हैं, 29 से 30 लिखा है कि उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये? बड़ा बेटा। पापा तुम्हें पता है इतने दिन से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। बोलता, पिता को बोलता तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। और सेवा कौन करते थे उन दिनों में? गुलाम, सेवक सेवा करते थे। ये बोल सकता था कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, पर ये शब्द नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है कि मैं इतने दिन से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ। यानी खुद को वो गुलाम जैसा समझ रहा। पॉइंट ये है बोलने का कि आगे पढ़ लेते हैं 29 से। बोलता, देख इतने दिन से तेरी सेवा कर रहा हूँ, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे नहीं दिया, ना अपने कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं, जबकि ये तेरा पुत्र, देखो हाँ शिकायत कर रहा, परंतु जब ये तेरा पुत्र जिसने अपनी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। ठीक, यहाँ पर वो शिकायत कर रहा है, यहाँ पर वो शिकायत कर रहा पिता से। पॉइंट इस तरीके का है, ये पिता के साथ था जरूर, सुनो हाँ कुछ चीजें ध्यान से, ये बड़ा बेटा पिता के साथ था, पर इसका हृदय पिता से अटैच नहीं था। जो शब्द इसने इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर की नफरत एक दिन जो कि अभी तक इसके अंदर थी, अब ये बाहर निकल के आई है, इसे मौका मिला है। ये उसके अपने पिता के साथ था, पर इसका हृदय पिता के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, ये अलग था। इसके मन में कई सारे ख्याल थे। उड़ाऊ पुत्र दूर था शरीर से, वो आत्मा से भी दूर था थोड़े समय के लिए, मगर ये बेटा भी घर में होते हुए घर में नहीं था। इसके पास अवसर था, इसके पास मौका था, किसके पास? बड़े बेटे के पास। छोटा चला गया था तो ये दिल से पिता की सेवा कर सकता था, उसके नजदीक रह सकता था और अपनी काबिलियत को अच्छे से साबित कर सकता था। परंतु शायद इसने अपने आप को गुलाम के जैसा समझा, घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहा। क्या ऐसा कई बार होता है आम जिंदगी में कि लोग घर में हैं, एक ही घर में है, एक ही छत के नीचे, एक ही चूल्हे का बना खाते हैं, हाँ एक ही छत में रहते हैं, पर उनके मन बड़ी दूर है, एक 50 किलोमीटर इधर, एक 50 किलोमीटर इधर। कैसा होता है? एक्चुअली कई बार ये घर में पिता और बेटे के बीच में हो सकता है, भाई बहन में भी हो सकता है, पति पत्नी में भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा तो पति पत्नी में होता है। छोटी कोई बोलता है, कोई का मतलब सही बात है, बोलते पति पत्नी के बीच में झगड़े की कोई वजह नहीं होती, कभी भी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। हाँ, और बोलते जो उनके बीच में पड़े वो महामूर्ख, पति पत्नी के बीच में कोई जाए समझौता कराने वो बहुत मूर्ख होता वो, क्योंकि इनका समझौता भी कब हो जाए वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया। ये पति पत्नी हमेशा के लिए परमेश्वर ने एक किया है, राइट, कभी अलग नहीं होते। परंतु ये हो सकता है कि जो मन का अलगाव है वो लंबे समय तक हो, लंबे समय तक हो। कई बार पति पत्नी महीनों बात नहीं करते आपस में, पर यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति पत्नी को कभी अलग नहीं होना चाहिए, मन से भी नहीं अलग होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही है। और अलग होना तो थोड़े समय के लिए अलग हो, वो भी किसके लिए? प्रार्थना के लिए, संगति के लिए। थोड़े समय के लिए जा रहे हो, आप प्रार्थना करो, अकेले जा करके कर सकते हो, उतनी परमिशन है। बाकी परमेश्वर का वचन अलग रहने की इजाज़त पति पत्नी को नहीं देता। कहीं जाना है, कुछ लोग शादी करते हैं और काम पे चले जाते हैं, वीज़ा लगवा लेते हैं कुवैत का, 5 साल बाद लौटते हैं, अच्छी बात नहीं है। विश्वासियों को परमेश्वर ने नहीं बोला, किधर भी जाना है तो साथ में जाओ, नहीं तो जहाँ हो वहीं रहो। काम छोटा हो सकता है, नौकरी छोटी हो सकती है, पर यह ध्यान रखना है कि आपका परमेश्वर बड़ा, आप जिस पर भरोसा करते हैं। होता ना कि दूसरे शहर जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हाँ ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बड़ी नौकरी, अच्छी नौकरी मिले, जाना है तो दोनों जाओ, और दोनों नहीं जा सकते, जहाँ हो फिर वहीं रहो। क्योंकि परमेश्वर ने लूत को आशीष दी जरूर, क्यों? क्योंकि वो ऐसे जगह चला गया जहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार हो सकता था, मगर उसका परिवार नष्ट हो गया। पर अब्राहम को कहाँ आशीष दी? उस डिजर्ट में, क्या बोलते हैं, सूखे रेगिस्तान एरिया में, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा किया।
तो काम छोटा हो सकता है, पर भरोसा करके रहेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करता है। ठीक है? तो अवसर, इस बेटे के पास अवसर था, पर इसने भी ढंग से नहीं किया। अब उड़ाऊ पुत्र को सुनो। उड़ाऊ पुत्र शरीर और मन दोनों से दूर था। इन दोनों ने एक चीज नहीं समझी, क्या? इफिसियों 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उड़ाऊ पुत्र को लगा कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अब मैंने प्रॉपर्टी बेच ली, आनंद से रहूंगा, बिजनेस करूंगा, सब करो, सब किया उसने, पर बुरे दिन आने वाले उसे पता ही नहीं। क्या उसने सोचा था कि वो सुअर का खाना खाएगा? नहीं ना। बड़ा बेटा साथ में था, सब कुछ मिल रहा था, पर सब कुछ मिलते हुए भी वो तकलीफ में था, वो अंदर अंदर घुट रहा था। उसको मनवाना चाहिए था, उसे भी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी, उसे भी अपनी 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 अभिलाषा पूरी करनी थी। वो जानकारी रखता था किसकी? छोटे भाई की। नहीं, उसे कैसे पता कि छोटे भाई ने अपनी संपत्ति कैसे खर्च कर दी? पिता इंतजार कर रहा, बेटा आए लौट के, इसको पता था कहां पर है, ये गया नहीं, बुलाने नहीं गया। अरे चल जो भी है लौट घर में। क्या सगा भाई नहीं था? क्या इससे कोई नाराजगी थी? नहीं, इसके साथ कोई नाराजगी नहीं थी, पर ये गया नहीं। ये कहा तो ये, क्योंकि इसके मन में था कि मैं भी जाऊं, वो भी देखो ऐसे रह रहा। कोई जरूरी नहीं है कि उसका धन 6 महीने में खत्म हो गया। वचन बोलता है जल्द खत्म हो गया, पर जल्द खत्म होने का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्द खत्म हो गया, कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में। यीशु बोला मैं जल्द आने वाला हूं। समझ पा रहे? कब बोला था? कब बोला था मैं जल्दी आने वाला हूं? कितने साल हो गए? तो कई बार, मेरा मतलब ये नहीं है, इस तरीके से नहीं हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल लगे हों उसको, कुछ समय लगा। ठीक, तो ये सोच रहा होगा कि देखो कितना बढ़िया रहेगा, सब कुछ बेच के चला गया, मुझे भी चाहिए। मतलब ये है कि इसके अंदर भी महत्वाकांक्षा थी, इसके अंदर भी इच्छाएं हो रही थी, और ये ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी में पिता के साथ रह रहा है। कहने मतलब ये, एक अच्छा अवसर इसके पास भी था, इसने भी खो दिया, और उसके पास भी एक अच्छा अवसर था, उसने भी खो दिया। किन चीजों में पड़ के? अपने मन के पीछे चल के, अपनी अभिलाषाओं और अपने महत्वाकांक्षाओं के पीछे चल के। महत्वाकांक्षा मतलब जो अंदर से चीजें आती हैं। इन्हीं की वजह से वो बेटा पिता के घर से दूर हो गया, ये पिता के घर में रहते हुए पिता से दूर हो गया। ये दोनों विश्वासियों के चित्र हैं। इस तरीके से पहला उड़ाऊ पुत्र, पहला वो है उड़ाऊ पुत्र शरीर में बाहर गया, शरीर में अपने पिता से अलग हुआ। ये वो विश्वासी हो सकते हैं जो आए थोड़े समय के लिए, समझा, नहीं समझ में आए, चले गए। हाँ, उनमें से कुछ लौट के आ जाते हैं और कुछ नहीं लौट के आते, हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। नाराजगी हो जाती किसी बात को लेकर के, कभी कलीसिया के लोगों से, कभी पास्टर से, कभी कई सारी चीजें होती हैं। गए, लौट के नहीं आए। हाँ, पर कुछ लौट आते हैं। जो लौट आते हैं अच्छी बात है, परमेश्वर इंतजार करता है कि उड़ाऊ पुत्र लौट के आए। राइट। और दूसरा बेटा जो घर में है तो पिता के दिल से बहुत दूर है। ये वो विश्वासी हैं जो कलीसिया में हैं, संगति में हैं, मगर परमेश्वर पिता के हृदय से बहुत दूर है। समझ पा रहे हैं? घर में, ये मजबूरी में पिता के साथ था। क्या पिता की इच्छा अनुसार करता था? कई बार करता था, हाँ बोला, एक भी आज्ञा नहीं डाला मैंने, पर क्या मन से किया इसने? नहीं, मजबूरी में। तूने मेरे लिए बकरा भी नहीं काटा, कभी नहीं दिया, मैं भी जाकर दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं। तो इसका दिल बहुत दूर है। तो ये उन विश्वासियों का चित्र है जो कलीसिया में हैं, पर परमेश्वर के हृदय से दूर हैं और अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं और चलते हैं। कई बार कुछ आज्ञा मानते हैं मजबूरी में, जैसे ये बेटा मानना। तो परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला है। हम जो भी करें दिल से करें, आनंद से करें। क्या वचन नहीं कहता है कि तुम जो कुछ भी दो और देते समय तुम्हें बुरा ना लगे, मन कुड़कुड़ाए ना, तुम जो कुछ भी करो कुड़कुड़ाओ मत, आनंद से करो। उससे ना करना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि करो तो आनंद से करो। तो जब ये बेटा है तो इससे पिता के नजदीक रहना चाहिए। पॉइंट ये है कि हम जब विश्वासी हैं, हमारा जीवन ऐसा हो सकता है कि पिता से काफी दूर रहें,
पर परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। पुराने नियम की जो मंडली है इजरायली, वो ऐसे ही थे, वो ऐसे थे, वो चुने हुए लोग थे। वचन कहता है कि उनके चारों, यरूशलेम के चारों ओर वो जातियां थी जिनको परमेश्वर दिखाना चाहता था यहूदियों के द्वारा कि ये मेरे लोग हैं और ये तुम्हारे लिए उदाहरण है। मतलब यहूदी लोग अन्य जातियों के लिए क्या थे? उदाहरण थे। और वो जब पाप करते हैं तो परमेश्वर बहुत गुस्सा करता, बहुत क्रोधित होता, बोलता मैंने तुम्हें ठहराया है ताकि तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनो, और तुम कैसे बुराई करते हो। तो यशायाह का 30:1 और 2 इस प्रकार कहता है, परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह का 30 अध्याय वचन 1 और 2 लिखा है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। एक इसकी बात कर रहा परमेश्वर, यशायाह के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को बोल रहा है कि इनका मन मुझसे बहुत दूर है। तो परमेश्वर को चाहिए कि हृदय और आत्मा भी, जो भी हमारा मन भी परमेश्वर की ओर रहे। वचन 2 लिखा है, वो मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और फिरौन की छाया में शरण लें। यहाँ पर वचन 2 में लिखा वो मिस्र को जाते हैं। कोई बताएगा बाइबल में जो मिस्र का जो मिस्र जो है देश, वो किसका प्रतीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, संसार का प्रतीक। क्या कह रहा? अब आज के हिसाब से हम अपने ऊपर कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है, हालांकि ये इजरायलियों के लिए था, पर अगर हम अपने लिए इसको बोले तो इस तरीके से हो सकता है कि विश्वासी बहुत बार बिना परमेश्वर की इच्छा के संसार में जाते हैं, इसलिए कि फिरौन की रक्षा में है। फिरौन किसको बता, किसका चित्र है? शैतान। संसार का राजा कौन है? फिरौन। मिस्र का राजा कौन था? फिरौन। समझ रहे? तो मिस्र जो है वो संसार है और राजा कौन है? शैतान, फिरौन। तो जो विश्वासी संसार पर अपना भरोसा रखते, संसार में खुशी ढूंढते, संसार में सुरक्षा ढूंढते, तो कहीं ना कहीं वो शैतान की से उम्मीद करते वो उसकी रक्षा करे और उसकी छाया में शरण लें। और वचन कहता है कि हम परमेश्वर की शरण में ही सुरक्षित हैं। जब जब इजरायलियों ने मिस्र पर भरोसा किया या अन्य देशों पर भरोसा किया, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। कभी मौका मिले तो पढ़ो, यिर्मयाह पढ़ो, यशायाह पढ़ो, एहजकेल पढ़ो, ये नबियों की पुस्तकें पढ़ो। वहां पर पता चलेगा कि इनका मन परमेश्वर से बहुत दूर है और परमेश्वर इनका मन अपने पास लाने के लिए बड़ी कोशिश करता है। उसमें वो छड़ी भी लगाता है, कई बार टांग भी तोड़ता है, मतलब दंड देता है उनको। किस लिए? एक ही कारण, मेरे बच्चे मेरे नजदीक रहे, उनका मन मुझ पे रहे, मुझ पे भरोसा करे, ना कि संसार पर। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमें वादे दिए, वो हमारा बनाने वाला, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा रखें, जो भी मौके, जो भी अवसर देता है, हम उसका उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे दया की। उड़ाऊ पुत्र बिना सवाल के परमेश्वर के द्वारा स्वीकारा गया, हम और आप वैसे स्वीकारे गए। तो उसने हमें क्षमा किया है, उसने हमें माफ़ किया है। अब वो ये चाहता है कि हमें जो उसने ये मौका दिया, ये अवसर दिया है, इस अवसर को हम ना खोएं। परमेश्वर मौके देता है, बहुत सारे मौके देता है। वो बच्चा गुलाम के जैसे रह रहा था, उसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, पर आज हम और आप गुलाम नहीं हैं। हम कौन हैं? क्या हम परमेश्वर के गुलाम? कौन है? परमेश्वर की संतान है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमें संतान के जैसा जीवन बिताना है, पिता के नज़दीक रहना है। तो विश्वासी होने के नाते हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं हमारा जीवन भी इन दो बेटों में से किसी एक तरफ तो नहीं जा रहा। हम सब जानते हैं, सब अच्छे हैं, हम आपस में बात नहीं कर, परंतु वचन क्या कहता है? ध्यान से देखो और निर्बुद्धियों के समान ना चलो। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि पापी स्वभाव आज भी हमारे आपके
अंदर है। क्या संसार की चीज आकर्षित नहीं करती? कितने लोग बोलते हैं संसार की चीज आकर्षित नहीं करती? हाथ मत उठाना। ठीक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सबको आकर्षित करती। मॉल में जाओ तो ये वाला ले लो, कई बार ये ड्रेस अच्छी लगी, और जब जाते हैं तो रेट देख करके। पॉइंट क्या है कि चीजें आकर्षित करती हैं। संसार की भी संसार आकर्षित करता, खींचता है, मगर हमें परमेश्वर पे ध्यान दें। क्या बोला है? यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए है तो प्रेज करो, उसकी महिमा करो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिन्हें खाना भी नहीं मिलता भरपेट। पता है आपको कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खरीद के कपड़े पहन नहीं सकते आज भी। आपके सर के नीचे छत है, परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि कितने ऐसे लोग जिनके पास छत ही नहीं है। आपके पास समय मिल जाता है थोड़ा बहुत आराम करने का, कितने ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं आराम करने। तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। संसार खींचता है अपनी ओर, खींचता है, पर हमें परमेश्वर की ओर खींचना है। वो तो खींचेगा, पर हमें जाना किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर। वो है मुख्य बात। अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या है? हमारा जीवन, ये जीवन है। कहीं बिस्तर पर पड़े पड़े ये ना बोलना पड़े काश थोड़ा और ध्यान दिया। हम में से कई लोग ऐसे भी जाएंगे, बिस्तर मतलब प्रभु ना करे कोई ऐसा बिस्तर पर पड़े कोई उठाना पड़े उसको। मेरा पॉइंट ये है कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब ये ना बोलना पड़े काश और थोड़ा सा मेहनत किया होता। और इससे भी ज्यादा और दुख का टाइम हो सकता, पता कब? जब प्रभु के सामने खड़े हो गए तब ये ना बोलना पड़े काश थोड़ा सा और ध्यान दिया हो, या ये कर लेता मैं वो। क्या विश्वासियों के जीवन में ऐसा समय आएगा जब वो बोले काश, काश वाला शब्द, काश थोड़ा सा और ध्यान दिया हो? कितने लोग मानते हैं समय आएगा जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे? उस समय पछतावा हो सकता है अगर हमने संसार की ओर ज्यादा ध्यान दिया तो। ये दोनों बेटे, इन दोनों बेटों में क्या समस्या है? ये पिता की इच्छा को ध्यान नहीं दे रहे, ये अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। एक घर में रह के, एक घर से बाहर रह के। मगर अच्छी बात, एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पर पता क्या? जब वो लौट के आया, कौन? उड़ाऊ पुत्र, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, जब लौट के आया उसके बाद उसके विषय में कहीं नहीं लिखा उसने दोबारा फिर से कुछ किया। क्यों? क्योंकि अब अपने परमेश्वर के पास उसे शांति कहाँ मिली? क्या उस समय शांति मिली जब वो खूब सारा धन था उसके पास? नहीं, अभिलाषा बढ़ती जा रही। कंगाल था तब तो और तकलीफ थी, पर उसे शांति और सच्चा आनंद कहाँ मिला? जब लौट के आया, जब पश्चाताप किया अपने पिता के। क्या घर वही है पुराना वाला? हाँ वही है, पिता वही है, वही है, पर जब तक बंटवारा नहीं किया तब तक क्या शांति थी उसके मन में? नहीं थी। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ था? संसारिक दोस्तों पर, संसारिक चीजों पर। जब वहां गया, अपना जीवन पाप में बिताया, क्या शांति थी? नहीं थी। पर जब लौट के आया तब शांति। क्यों? अब उसने पश्चाताप किया, अब उसने माफी मांगी, अब वो समझ गया है कि जीवन का महत्व क्या है। तो अवसर जो परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, ये थोड़ा समय हमारे आपके पास, जितना भी जीवन है हमें उसको महिमा देना है। भजन संहिता 103 में अगर 15-16 पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है इंसान के विषय में। कहता है मनुष्य की आयु घास के समान होती है। किसके समान तुलना किया है? घास के समान। किसकी? मनुष्य की जिंदगी की। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान होता है। मैदान के फूल के समान होता है, जो पवन लगते यानी हवा लगते ठहर नहीं सकता और ना अपने स्थान में फिर से मिलता है। बढ़िया चित्र दिया। घास सूख गई तो वो सूखी हुई घास दोबारा हरी नहीं होती। फूल लगा है डाली में, हवा चली, तेजी से टूट गया या बिखर गया, वापस उस डाली में दोबारा नहीं लगा। तो इंसान के जीवन की बात करा, ऐसे ही हमारा आपका जीवन है। इसीलिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है उसका सही उपयोग करें, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले, उसके कार्य को आगे बढ़ाएं और पश्चाताप करें। क्यों? क्योंकि इफिसियों 5:16 में क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है सिवाय एक के, वो है मसीह, और कुछ अच्छा नहीं है। जो कुछ भी है सब खत्म होने वाला है। तो चलिए प्रार्थना करेंगे।
फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह कृपा दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता। प्रभु यीशु धन्यवाद कि परमेश्वर आप हमें अवसर देते हो, आप हमें मौके देते हो। हर एक दिन प्रभु हमारे लिए अवसर है पिता जो आप हमें देते हो परमेश्वर। हम मजबूरी में या फिर प्रभु कुड़कुड़ा के आपकी सेवा ना करें, पर दिल से आनंद से करें क्योंकि हमने कुछ नहीं खोया प्रभु, आपने हमारे लिए खोया प्रभु। आपने कीमत चुकाई है प्रभु, आपने एक एक बूंद खून दे दिया हमारे लिए प्रभु, आपने अपने आप को दे दिया प्रभु। आपने हमारे लिए ऐसी तकलीफ उठाई जो संसार में शायद कोई नहीं उठा सकता। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन देने के लिए। आप हमारी आशा हो परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप में बचाए गए लोग हैं परमेश्वर, आपको इन सब हम सब की आशा हो परमेश्वर। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन को संभालना। और प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप इनकी घटी कमी को पूरा करना परमेश्वर। और प्रभु आप जीवन के हर एक क्षेत्र में सहायता मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि किसी ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि सिर्फ उसने आपके पापों के लिए जान दी, कोई दूसरा नहीं। यदि आप क्षमा मांगते हो और स्वीकार करते हो कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ और मुझे क्षमा करो, क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए जान दिया, हम खुद को क्षमा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी करता है, इस बात की गवाही देता है कि वो आपको स्वर्ग में लेगा। धन्यवाद परमेश्वर इस अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम ज्योति पदार्थ लाएगी पापी ये बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, छोड़ने को चंगा दिया कि नूर से दिए दिखाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट दबाया, मेरे लिए बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरसी खाई, सूली पर बरसी खाई, तूने अमृत धार बहाई, दास सदा गुण गाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। तो अवसर परमेश्वर हमें अवसर देता, मौके देता है, और हर एक दिन ये मौका है जो हमें दे रहा है। क्योंकि हम में से कोई भी मतलब हम में से क्या पूरी दुनिया में कोई ये अधिकार से नहीं कह सकता परमेश्वर मुझे हक है कि मैं जीऊँ इतने साल और या फिर एक दिन और। उसका अनुग्रह है, वो देता है। तो जो अवसर हमें दे रहा उसने अपनी देह में रखा है, और अपने देह में रह के बहुत से मौके देता है कि हम उसके लिए इस्तेमाल होने पर हम हमारी चीज़ें, हमारा घर, हमारी वस्तु जो कुछ है ऐसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल। वो कितनी अच्छी बात है। कई बार कुछ लोग पकड़े रहते ना, ये मेरा है, ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, अफकोर्स पर्सनल है, मगर आप परमेश्वर के हो, सब कुछ उसी के द्वारा दिया गया। तो कितना अच्छा है कि आपके साथ साथ परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल हो, उसके कामों के लिए इस्तेमाल हो और उसकी महिमा हो। वो एक बात, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं सब वचन कहता मिटती जाती, खत्म होती जाती। सिर्फ परमेश्वर और उसके लोग, हम यानी परमेश्वर और हम, यही सच्चाई रहेंगे।
तो धरती पर जब तक हम हैं वो हमें एक मौके देता है, उसे आगे बढ़ने के लिए मौके देता है। तो इजराइल को क्या ठहराया था? उदाहरण। किस लिए? कि आसपास के लोगों के लिए क्या बने वो? उदाहरण। परमेश्वर इस धरती पर रह के हमें आपको उदाहरण बनाना चाहता है कि हम उसके लिए उदाहरण। क्या आज इजराइल अपने आसपास की जातियों के लिए उदाहरण नहीं है? क्या आसपास के लोगों के लिए उदाहरण नहीं है? क्या बोलते हैं? है, आज है वो, क्योंकि वो अकेला इतना सा हो करके सब उसकी ओर देखते कि कैसे ये कैसे कर लेते हैं। हाँ, दुनिया सोचती रह जाती, वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है, तो जो मनुष्य की बुद्धि से बहुत अलग। ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं वो, जो कि सोचते रहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट कैसे किया इन्होंने, कैसे किया। क्यों? उन्होंने नहीं किया, परमेश्वर ने उनकी मदद की। तो हमें और आपको भी परमेश्वर ने उदाहरण रखा है कि हमें उदाहरण बनाए, हमारा जीवन ऐसा करे। तो हम अपने आप को जब उसे देंगे और दिल से उसकी सेवा करेंगे और उसकी सुनेंगे, उसके पास रह करके बड़े बेटे की तरह नहीं, पर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा, जैसे छोटा लौट के आया उस तरीके से अगर रहेंगे। एक्चुअली हम बड़े बेटे हैं ही नहीं, बड़ा बेटा इजराइल है, हम छोटे हैं जो शरीर में पैदा हुए, सब बेच बाच के लौट के आए। ठीक है, शरीर में पैदा हुए, वो शरीर में था, नया जन्म पाया, लौट के आए। तो हम छोटे बेटे के उसमें हमारी गिनती होती, बड़े बेटा तो वो इजरायली वो लोग। ठीक है, तो परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा के लिए। परमेश्वर प्रभु हम ही हैं, वो उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर, वो हमारा ही चित्र है कि हम संसार में थे, कष्ट में थे प्रभु, सब कुछ खत्म हो जा रहा। तो परमेश्वर आपने मौका दिया प्रभु, जब हम आए आपके पास तब आपने हमें गले लगाया, हमारी गंदगी नहीं देखी, हमारे अंदर जो कीचड़ था वो नहीं देखा प्रभु। परमेश्वर वचन कहता है कि वो बच्चा बढ़ी हुई दाढ़ी थी, वो कपड़े फटे थे, पूरा धूल मिट्टी में था, पहचान में नहीं आ रहा था, लोग नहीं पहचान पा रहे थे, पर पिता पहचान गया क्योंकि वो उसकी संतान। आप हमें पहचान लेते हो हर परिस्थिति में, चाहे जैसी स्थिति में, क्योंकि आप बाहरी नहीं, आप अंदरूनी देखते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपके दिए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, हम वापस आए हुए लोग हैं परमेश्वर, हम प्रभु पश्चाताप किए हुए लोग हैं परमेश्वर, हम आपकी संतान है पिता प्रभु। वचन कहता है परमेश्वर कि हम आपके साथ मिल के रहें और अवसर को समझें जो मौका आपने दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, हम संसार के जैसे ना बने, पर प्रभु आप जैसा चाहते हो वैसे बने। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना। धरती पर बहुत सी आवश्यकताएं होती है, परंतु परमेश्वर आपने अपने वचन से वादा दिया कि आप हर एक की भरपूरी, प्रभु आप ही भरपूरी होगी परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, बीमारों को चंगाई देना प्रभु, और जो चीज़ें हैं परमेश्वर हर एक की चीज़ों में प्रभु आप अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु पिता। हर एक सुनने वाले के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, आप ब्लेस करना, आशीष देना, और जो उद्धार नहीं पाए परमेश्वर उन्हें उद्धार देना। आपको आपके लिए प्रभु आपको समझे, पापों से पश्चाताप करें और मन फिरा, ये आपकी इच्छा है। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो, इस सुनासी के नाम से मांगते हैं, आमीन।